ठगाने के बाद हमें कैसे नहीं ठगा उसकी शिक्षा मिलती है। तो इसलिए पुराने लोग कहते थे कि ठगाए तो ठाकुर, जब ठगाओगे नहीं तो ठाकुर कैसे बनोगे, तो ठगाए तो ठाकुर बने। और आगे के लिए हम जिंदगी भर कहीं ना कहीं ठगाते रहते हैं। तो कबीर का एक बड़ा सुंदर दोहा है, कबीर आप ठगाइए कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। तो ये बड़ी सुंदर चीज़ें हैं और ज़िंदगी हर दिन, हर घंटे, हर मिनट हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। जो विज्ञ लोग होते हैं उस सीखे हुए को अपने आत्मसात कर लेते हैं। जो अनविज्ञ लोग होते हैं वो जीते तो हैं लेकिन उनका जीना पशु के समान होता। भूख लगी तो खा लिया, जब काम इच्छा हुई तो सेक्स कर लिया, बस ये खाना सेक्स करना ही उनका जीवन रहता है। ना उससे कोई शिक्षा लेती है ना इससे कोई शिक्षा लेती है। तो वो कहते हैं कि ऐसा जीवन खाए पिए और मर गए। तो वो कबीर ने कहा है कि वृथा जन्म गमाए, बड़े भाग मानस तन पायो, पर वृथा जन्म गमायो। यानी मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिला लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं किया तो व्यर्थ, वृथा यानी व्यर्थ गया। पशु के जैसे अगर जिए, खाए पिए, बच्चे पैदा किए और मर गए तो वो तो पशु जैसे जीवन है। अगर बुद्धि के साथ विवेक में, बुद्धि तो सबके पास होती है, कीट पतंग के पास भी होती है, पर विवेक तो मनुष्य को ही दिया है। और विवेक में भी दो क्वालिटी होती है। एक विवेक होता है जो खाने पीने का, आग से जलने का, पानी में डूबने का, खतरनाक जानवरों से बचने का, ये विवेक तो सामान्य होता है। लेकिन एक विवेक वो होता है जो विद्या अध्ययन के बाद सामाजिक रूप से जीवन जीने की जो एक शैली बनाई जाती है। तो कुछ लोग उस शैली को इतना सुंदर बना देते हैं कि उनके जीवन का लोग अनुगमन करने लगते हैं, वो हमारे पथ प्रदर्शक हो जाते हैं। और वो एक पूरा जीवन इस तरीके से जीते हैं कि हर आदमी इच्छा करने लगता है कि अगर जीना है तो ऐसे जिए। गांधी हैं, बुद्ध हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, अनेक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं कि जिनकी जीवनी अनुकरणीय हो गई, स्मरणीय हो गई और अविस्मरणीय हो गई। तो इन सबको पढ़ के, इन सब की जीवन शैली को अंगीकार करके हमने अपने जीवन को कहाँ ले आए। फुर्सत में बैठ के हमने जितना जीवन गुजार दिया उसमें कितना व्यर्थ गया, कितना सार्थक हुआ। जो सार्थक नहीं हो सका, जो बचा जीवन उसमें सार्थक करने के लिए कोई उपाय कर लो, किसी से जुड़ जाओ या फिर किसी को जोड़ लो। तो आपका वो समय, आपकी ज़िंदगी के वो पल, आपकी ज़िंदगी की वो कीमती अनुभूतियाँ कहीं ना कहीं संकलित होकर किसी न किसी के लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं। धन्यवाद नाना जी। आपको 2 अक्टूबर को आना है और कुछ संदेश देना चाहेंगे जो सुन रहे हैं आपको अभी? हाँ? जो लोग वीडियो देखेंगे कुछ सुन रहे होंगे, हाँ, तो कुछ उन्हें न्योता देना चाहेंगे? मैं एक ही अपेक्षा करता हूँ कि भीड़ जो होती है वो तंत्र होती है और जो विज्ञ होते हैं भीड़ में रहकर भी अकेले होते हैं और अकेले रहकर भी एक भीड़ के बराबर होते हैं, क्योंकि वो जो इकट्ठा करते हैं, वो जो संकलन करते हैं, वो बहुत बड़ी भीड़ के लिए एक उदाहरण बन जाता है। और वो व्यक्तित्व जो है, आदमी का जन्म लेना सार्थक होगा। तो ऐसा ही कुछ करने का संकल्प लें। हमारे जितने भी सचेत लोग, जितने भी विज्ञ लोग, जितने भी आदरणीय लोग, जितने भी इस विषय पे अच्छा
जिनके पास अनुभव है, अच्छा जिनके पास ज्ञान है, क्योंकि एक दूसरे को सुनने से ये संपदा एक दूसरे की हो जाती। मेरे पास कोई एक ज्ञान था, वो आपके पास चला आया, दो के पास चला हो गया और 100 के पास चला गया, तो एक समूह के पास वो ज्ञान संपत्ति बन गई। तो इसी प्रकार जब बहुत से लोग बोलते हैं, जब बहुत से लोग अपने अपने अनुभव सुनाते हैं, तो एक का अनुभव बहुतों के पास पहुंच जाता और बहुतों का अनुभव एक के पास हो जाता, तो वो तो माला माल हो जाता है। धन्यवाद नाना जी।